भारत गुरुओं का देश रहा है। यहाँ पर हर विचारधारा को खुला आसमान मिला है, इसलिए भारत की धरती में अनेक विचार पैदा हुए हैं। आइए इसी कड़ी में आध्यात्मिक गुरुओं के अनमोल विचार को जानें। कुछ चुनिंदा उनके विचार हम यहाँ पर हिंदी अनुवाद के साथ लेकर आए हैं। आध्यात्मिक गुरु ओशो एक ऐसे ही महान आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टीचर थे। ओशो के विचार दुनिया भर में आज भी मशहूर है। ओशो अनमोल विचार हम आपको बताने जा रहे हैं। ओशो के वचन अनमोल विचार की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए ओशो के कुछ चुनिंदा विचारों को जानें जो उन्होंने अपने कई भाषणों और आध्यात्मिक चर्चाओं में दिया था। आज भी ओशो के क्रांतिकारी विचार लोगों को नई जीवन राहत देती है। स्पिरिचुअल इंडिया की एक पहचान है। दोस्तों, ओशो की जितनी आलोचनाएं हुई उतने ही ओशो के अनमोल प्रेरक विचार लोगों को प्रभावित भी करती रही है। उनकी मृत्यु के 2 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वे लगातार दुनिया में अपने अनमोल विचारों कोर्स के जरिए अभी भी अपने फॉलोअर्स के दिनों में बसते हैं। दोस्तों, ओशो के विचार यहाँ पर हम हिंदी भाषा में दे रहे हैं। ओशो ने लगभग सभी विषयों पर अपने आध्यात्मिक विचार दिए। ओशो का प्रेम पर विचार, ओशो का अध्यात्म पर विचार, ओशो का नैतिकता और अनैतिकता पर विचार जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। रजनीश ओशो के ये विचार किसी के भी जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि ओशो का जीवन जिस तरह से गुजरा है, उनके क्रांतिकारी विचारों ने पश्चिम जगत को हिलाकर रख दिया। कई देशों में उनके आने जाने में रोक लगा दिया था। आइए जानें उनके चुनिंदा अनमोल विचार। 1. केवल वो इंसान जो कुछ भी नहीं बनना चाहता है वह प्रेम कर सकते हैं। 2. मैं प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेम किसी पर निर्भर नहीं है, मेरा प्रेम मुझ पर होने की एक अवस्था है। 3. इस धरती पर कोई भी अपना सपना पूरा करने के लिए नहीं आया है, बल्कि हर कोई अपना भाग्य और अपनी वास्तविकता को बनाने में जुटा हुआ है। 4. यदि आप सच्चे देखना चाहते हैं तो आप अपनी कोई भी राय मत रखिए, चाहे सहमति चाहे असहमति हो। 5. जब प्रेम और घृणा दोनों ना हो तो सब कुछ स्पष्ट और निर्विवाद हो जाता है। 6. ओशो कोट जिंदगी ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। 7. मूर्ख व्यक्ति दूसरों पर हंसते हैं जबकि बुद्धिमत्ता खुद पर हंसती है। 8. किसी तरह की कंपटीशन की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जैसे हैं वैसे ठीक है, उसी हालात में खुद को स्वीकार कीजिए। 9. दोस्ती सबसे शुद्ध प्रेम होता है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता है, यहाँ कोई शर्त नहीं होती है और सब कुछ देने में ही आनंद हासिल होता है। 10. स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान एक समझ है, आत्मज्ञान ही सब कुछ है और यही सही है। बस यही आत्मज्ञान, कोई उपलब्धि नहीं, यही जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। 11. कभी ये मत पूछो मेरा सच्चा दोस्त कौन है, पूछो क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ। ये सही सवाल है। 12. स्वयं को खोजिए, नहीं तो आपको ऐसे दूसरे व्यक्तियों की सलाह पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। 13. प्रेम तब खुश होता है जब वह दूसरे को कुछ दे पाता है। अहंकार तब प्रसन्न होता है जब वह किसी से कुछ ले पाता है। 14. जैसे जैसे आप ज्यादा जागरूक होते जाते हैं, इच्छाएं खत्म होती जाती हैं। जागरूकता 100% होने पर कोई इच्छा नहीं रह जाती है। 15. यदि आप बिना प्रेम के कार्य करते हैं तो एक गुलाम की तरह का कार्य करते हैं। जब आप प्रेम के साथ कार्य करते हैं तब आप एक राजा की तरह कार्य करते हैं। आपका कार्य आपकी खुशी है, आपका काम आपका नृत्य है। यहाँ ओशो के कुछ विचार प्रस्तुत किया गया है जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। ओशो के प्रेरक प्रसंग एक नई सोच और सोचने का एक अलग तरीका है, जिसे लोग पसंद भी करते हैं और जीवन के रहस्य को बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, जिसे इंसान होने पर हमें इस जीवन में खोजना पड़ता है। और जब हम सब कुछ पा जाते हैं, हमारी इच्छाएं वहीं पर धीरे धीरे समाप्त होती है और इस जीवन को आध्यात्मिक नजरिए से जीते हैं।